नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणव महाशायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रभु श्री राम और माता सीता ने समाज को दाम्पत्य जीवन का अनूठा अनुपम बेमिसाल उदाहरण दिया कि दाम्पत्य ये संसार के सृजन का आधार है और उसमें कैसा अटूट विश्वास और प्रेम होना चाहिए पति और पत्नी के बीच में। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या प्रभु श्री राम और माता सीता के जीवन से गोस्वामी तुलसीदास जी संत शिरोमणि ने की है। जब पिता की आज्ञा से राम 14 वर्षों के वनवास के लिए जाने लगते हैं, कहाँ तो खुशी का वातावरण था, चारों तरफ उल्लास उत्साह छाया हुआ था, कहाँ राम का वनगमन और भरत की राजगद्दी, कैकेयी का ये वरदान मांगना। कैसा समय रहा होगा। उस समय माता सीता कहती हैं कि जिय बिनु देह नदी बिनु वारी तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, कि मेरे लिए ये अयोध्या का समस्त सुख साधन व्यर्थ है, ये मुझे जरा भी सुख नहीं देगा और मुझे आपके साथ वन ही चलना है। माता कौशल्या अनेक प्रकार से समझाती हैं। प्रभु श्री राम वन के कष्टों का वर्णन करते हैं, परंतु उनका धर्म उन्हें इस सुख साम्राज्य में रहने का जरा भी मतलब लोभ प्रदान नहीं करता है और वो सहर्ष वन के कष्टों को सहने के लिए तैयार है। उनकी सुकोमलता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भली भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वह, फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कित है, तियकी लखी आतुरता पियकी अखियाँ अति चारु चली जलच्वय। पत्नी की ये व्याकुलता देखकर प्रेमी पति की सुंदर आँखों में आंसू आ जाते हैं और सीता जो मिथिला की राजकुमारी हैं, अयोध्या की कुलवधू हैं, उनके लिए ये वन का कंटकपूर्ण मार्ग, जिसे वे अनेकों कष्ट सहते हुए भी सहर्ष चलती जाती हैं। प्रसंग ये आता है कि जब केवट प्रभु श्री राम को उस पार उतारता है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो एक युवराज हैं जो राजा बनने वाले थे। उनके मन में बड़ी ही ग्लानि होती है कि अरे, केवट ने मुझे पार उतारा और इसे उतराई देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे समय में पत्नी का धर्म देखिए। केवट उतरि दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुचि
यही नहीं कछु दीन्हा। पियहिय कीसिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। अपने पति के हृदय की बात बिना कुछ कहे ही सीता समझ जाती हैं और अपनी मणि की मुद्रिका प्रसन्नता पूर्वक उतार करके प्रभु के समक्ष रख देती हैं कि लीजिए प्रभु, इसे उतराई दीजिए। तो पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो अपने पति के हृदय की बातें बिना कहे ही समझ जाए, उसके दुख को, उसके सुख को, उसकी प्रसन्नता को, और पति को भी पत्नी की मान मर्यादा का, उसकी भावनाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए प्रभु श्री राम की तरह। ये धन और वैभव दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ कम देता है, एक दूसरे का ध्यान देना ज़्यादा। आप अटूट विश्वास देखिए एक पत्नी का कि जब अशोक वाटिका में हनुमान उन्हें ढूंढते हुए पहुँचते हैं और देखते हैं, प्रभु ने उन्हें अपनी मुद्रिका दी है कि इसे दिखाना, तभी सीता मान पाएंगी कि तुम मेरे दूत हो। वो मुद्रिका सीता के समक्ष गिराते हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते यह रच नहीं जाई। इतना विश्वास, प्रेम की पराकाष्ठा कि जो रघुवीर अजेय हैं उनको कौन जीत सकता है, और माया से यह मुद्रिका रची नहीं जा सकती। अनुपम प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई देती है माता सीता के चरित्र में। लंका में अपने शक्ति प्रदर्शन के उपरांत माता सीता के पास हनुमान जी पुनः आते हैं और कहते हैं, माता प्रतीक चिन्ह के रूप में कुछ भी दीजिए ताकि मैं प्रभु को बताऊं कि आपसे मेरी भेंट हो चुकी है। माता उन्हें चूड़ामणि देती हैं और कुछ संदेश। वे प्रभु के पास लौटते हैं और बताते हैं कि माता ने कहा कि आपको सादर प्रणाम करके और मैं ये संदेश दूं। मनक्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हों त्यागी। अवगुण एक नाथ मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सुनैनन के अपराधा, बिछुरत प्राण करहि हठि बाधा। कि हे प्रभु, मैंने मन कर्म वचन सब से आपके चरणों में ही प्रीत की है, तो आपने मेरा परित्याग क्यों किया है। और मैं एक अपराध मानती हूँ कि आपसे बिछुड़ते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकले। तो हे नाथ, इसमें नैनों का दोष है, क्योंकि वो प्राणों के निकलते वक्त आपका दर्शन करना चाहते थे। ये है पत्नी के प्रेम की पराकाष्ठा। जन जन में राम, कण कण में राम। जय श्री राम।